हाँ, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नौ से शुरू करूं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्सय इति गोविन्दमुक्तवान् तु श्रीबभूवः। आवाज आ रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है आवाज। 9, 10 और 11वां का पूरा तात्पर्य पढ़ देना पूरा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान अशोच्यान्नव वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनुगतांशुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ूं? हाँ, इसका पढ़ देना तात्पर्य, पढ़ देना तात्पर्य। इसका तात्पर्य पढ़ना है? हाँ हाँ हाँ, पढ़ना है, पढ़ना है। यस, आवाज नहीं जा रही? नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको। पढ़ना है इसका तात्पर्य। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रही। एक तात्पर्य पढ़ना है, एक पढ़ना है उसको, बोलो। आ रही? यस। हाँ। भगवान ने तत्काल गुरु का पद बीच में आवाज चली जा रही है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। चली जा रही है। तात्पर्य भगवान ने जूम का तत्काल इशू है। गुरु का पद तात्पर्य भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, इनकी आवाज नहीं आ रही अवस्था क्लियर। में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना धर्म को अधिक महत्व
किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान था। ठीक। आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें यह ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इससे वह सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न त्वैवाहं जातु नाशं न त्वं निवेदनाधिपः न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहूं, तुम न रहे हो, या कि समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, जो श्रीमान असंख्य कर्म के अनुसार उनकी अपनी में व्यस्त है, वही भगवान के रूप में ही व्यवहार कर रहे हैं। केवल साधु जो बाहर देखते हैं एवं शांति प्राप्त करते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनानां एको बहुनां यो विदधति कामान् तमात्मसंति उपनिषद 2:2-13। जो वह ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में पुरुष हैं, तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, और न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। नहीं है, कृष्ण इतना बल क्यों देते, और भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है, और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में भगवद गीता की कोई नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर से मुक्त हुआ है। पहले वाले श्लोक ऐसी देहात्म की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्त तत्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर है, और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है।
गीता के लोग केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने अपने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया और चेतावनी दी है कि वादी ग्रहण करता है, पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत सत्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। यहाँ पर रुकते हैं दीदी। ठीक, हाँ यहाँ पर रुकते हैं। चलिए आज हम लोग फिर से उसी चर्चा पर चलते हैं। आप लोगों को स्मरण होगा, आई होप आज जूम का कनेक्शन सही हो और आवाज सही आती हो। पहले तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सारी ऑब्स्टिकल्स निकालिए और ये आवाज सही कीजिए। चलिए, आप लोगों को स्मरण होगा कि अर्जुन बिल्कुल हार मान करके, थक करके भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गया और उसने कहा कि हे भगवान, आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो रास्ता आप मुझे दिखाएं। और अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो शिष्यत्व से, सरेंडर से उन्होंने शुरू किया। ये स्मरण हम लोग करेंगे। और उसके बाद भगवान ने जो है बोलना उनको, समझाना उनको शुरू किया। अर्जुन ने कहा कि संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेश परन्तप न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवहे। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा संजय बोल रहा है। तो उसको देख करके, अर्जुन को देख करके भगवान ने क्या किया? भगवान उवाच, 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भगवान ने मजाक उड़ाया अर्जुन का कि हे अर्जुन, किस प्रकार की बातें कर रहे हो तुम? ये असोचन्य अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादम च भाससे। चिढ़ा रहे भगवान उनको। बोलते ना कभी कभी छेड़ना। ये मित्र थे, अभी तो शिष्य बन गया है, लेकिन वो बोल रहा है, लेकिन अर्जुन, कृष्ण भगवान उनको मित्र जैसे ही देख रहे हैं और बोलते हैं, अर्जुन तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़े बड़े प्रज्ञावान जैसे, एकदम बहुत लॉजिक दे रहा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहा है, लेकिन तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो तू बोल रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है, तू भूल गया। देखो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए थे अर्जुन के लिए संजय ने क्या बोला था? 9वें श्लोक में देखना, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़केशः परन्तप। 9वां श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ऐसे नहीं, है तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम केवल कृष्ण और अर्जुन बोलते हैं, हमारे माइंड को केवल ये 2 वर्ड्स पता है, तो इसलिए हम बोली चाली में जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन व्यासदेव क्या लिखे हैं? ऋषिकेशम और गूढ़केश, इन दोनों में बातें हो रही है। तो गूढ़केश का अर्थ तो आपको पता है, जिसने अज्ञान को कॉन्कर कर लिया है, जिसने अंधकार को कॉन्कर कर लिया है, जीत गया है, उसको गूढ़केश है। तो अर्जुन कोई ऑर्डिनरी, ये 2 वर्ड में ये बता रहे हैं कि अर्जुन कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, और उसके सेंसेस को कौन पकड़ के रखे हैं? ऋषिकेश। जब हम पढ़े, केवल ये 2 शब्द ही भी अपने आप में मेडिटेट करने जैसे है। घंटों ऐसे बैठे रहो, अंग प्रत्यंग इंद्रियां, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, रसेंद्रिया, सब कृष्ण ने पकड़ के रखा है ऋषिकेश। और अर्जुन है वहां पर जो गूढ़केश, जिसको कोई मतलब उसके पास है नहीं अज्ञानता, फिर भी ज्ञान भरी बातें तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। और वो कह रहा है, हे गोविंद, हे मेरे इंद्रियों को आनंद देने वाले, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। लड़ करके क्या करना? मुझे तो आनंद चाहिए, लड़ाई थोड़ी करनी है। हम सबकी जो दशा है वो यही है, हम लोगों को किसी को लड़ाई नहीं करना होता, सबको आनंद चाहिए। तो यही बोल रहा है कि हे गोविंद, मैं आनंद चाह रहा हूँ, लड़ाई नहीं चाह रहा हूँ।
तो ये 2 वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। तो उसके बाद ऋषिकेश, श्री भगवान वाच्य ने कहा, भगवान जी जो सब, जिनको सब ज्ञान है, यहाँ पर है भले वो गुड़केश, लेकिन श्री भगवान वाच्य, भगवान कौन, जिनको सब ज्ञान है। भगवान कौन है यहाँ पर इस समय, वो भगवान श्री कृष्ण बन करके यहाँ पर खड़े हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी हर क्लास में, क्योंकि आप लोग कभी भी कृष्ण को छोटा मत समझना। हम लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए हैं, तो कई बार हमारी श्रद्धा अन्य देवी देवताओं के प्रति है, तो श्रद्धा को नमस्कार है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, भगवान खुद उसके ऊपर पर्दा खोलेंगे। लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण है, आप लोग जिन मंदिरों में भगवानों को ढूंढ रहे हैं, जिन तपस्याओं से भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो भगवान वो उनके मुख की निकली हुई ये वाणी है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए बार बार जब भी वो भगवान वाच आए तो आपके मन में वो आदर, वो सम्मान कि ये कोई ऑर्डिनरी वाणी नहीं है, साक्षात भगवान की बोली हुई वाणी है। तो भगवान मजाक कर रहे हैं, अच्छा भगवान कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये इनकी क्वालिटी यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर कह रहे कि हंसते हुए उनको चिढ़ा रहे हैं उनको कि क्या बात कर रहे हो तुम बहुत सोच समझदारी की बात कर रहे हो, लेकिन समझदारी की बात नहीं है। और असोचन अन्वसोचस्त्वम, कि जो चीज, जिस चीज पर शोक नहीं मनाना है, जिस बात पर शोक नहीं मनाना है, तुम उस पर शोक मना रहे हो। हे अर्जुन, प्रज्ञावादम सच भास से, तुम बातें तो बड़ी प्रज्ञा जिसकी प्रज्ञा खुली हो, वेरी विजडम फिल्ड विद वर्ड्स, विजडम फिल्ड वर्ड्स, उसको प्रज्ञावान कहते हैं, बड़ा वाइज आदमी। कहते बात तो तुम बड़ी प्रज्ञावान जैसे कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें सही नहीं है। पंडित जो ज्ञानी होता है, ओके, आई थिंक कनेक्शन वाज अनस्टेबल अगेन, फिर से मैं बोलती हूँ। पंडित बोल रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, भगवान बोलते पंडित यानी ज्ञानी, कह रहे कि जो ज्ञानी होता है, ही डज नॉट लैमेंट नॉर फॉर द लिविंग नॉर फॉर द डेड। तो लैमेंटेशन का कोई कारण ही नहीं है। आगे बोलते हैं भगवान 12वें श्लोक में आकर के बोलते हैं, देखो कोई ऐसा समय नहीं था, न त्व एवाहं जातु नाशम न तम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं परम अतः। भगवान कहते हैं देखो, याद करो, क्या याद करो, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। हमने भगवान की व्याख्या करी थी ना पहले, अनादिरादिर गोविंदा, कि जो सबसे पहले जो आए अनादिकाल से, जो हैं और जो रहेंगे, कौन है वो भगवान। तो भगवान याद दिला रहे, देखो ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे जो राजा मरने वाले हैं, ना ऐसा कोई समय भविष्य में होगा कि जब ये लोग नहीं होंगे। सो द एग्जिस्टेंस सबकी, क्या कहा वर्षा? नो प्लीज कैरी ऑन, कोई आवाज आ गई थी। हाँ ठीक है। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे, ना होंगे, फ्यूचर में भी ये सब राजा रहेंगे, पीछे भी सब राजा थे, और अभी भी तो तुमको दिखाई दे रहे, शरीर में दिखाई दे रहे, भले ही वध हो जाएगा लेकिन सब के सब रहेंगे। मैं भी हमेशा से था, तुम भी हमेशा रहने वाले हो। भगवान अब क्या कर रहे हैं, अपने मित्र को जगा रहे हैं, रियल जगाना जिसको कहते हैं, कि ये जानता तो सब कुछ है लेकिन ये भूल गया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, हमको सब ज्ञान होता है लेकिन जब नर्वस हो जाए सब भूल जाते हैं। कई बार हम जब स्कूल में पढ़ने एग्जाम लिखने जाते थे, रात भर पढ़ा पढ़ा पढ़ा, बहुत कुछ याद होता था, और एग्जाम देने के जस्ट पहले ऐसे लगेगा सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। तो अर्जुन को सब पता है, ज्ञानी है, गूढ़केश है, लेकिन इस समय पर वो उस असली ज्ञान को भूल गया है। तो भगवान मित्र रूप में आकर के उसके ऋषिकेश, उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर बैठने वाले, उसके इंद्रियों को आनंद देने वाले भगवान अब
उसको याद दिला रहे हैं, उन तथ्यों को, उन प्रिंसिपल को जो जिससे वेद बने हैं। तो इनको सब वेद ज्ञान था अर्जुन को, तो अब लेकिन भगवान याद दिला रहे हैं। ठीक है, और भगवान 12 हमने पढ़ लिया। 13 दीदी 13 पढ़ना, 14, 15, 16, 17 पूरा पढ़ देना। ठीक है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतस्यापि धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तान्त शिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियभूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न यत्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम तो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तन शरीर नहीं 7वें का, सॉरी नेक्स्ट वाले का तात्पर्य पढ़ना, 17वें का। हाँ, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशाम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार की यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। शेषाग्र शतभागस्य शतांशः तादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3
1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितोऽप्यो यस्मिन् प्राणः पंच पंचधा संविवेश प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, ज्ञान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आत्माओं द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य में स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा के सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के ही इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणुओं की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं मेन सब्जेक्ट मैटर, जो गीता का मेन सब्जेक्ट मैटर कहे या सभी स्पिरिचुअल साइंस का मेन सब्जेक्ट मैटर इज द स्पिरिट सोल। हम लोग बुक्स पढ़े, हम लोग कुछ भी अपने आप को स्पिरिचुअल बोले, यू नो इट्स वेरी फैशनेबल टू से आई एम वेरी स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। बहुत फैशनेबल स्टेटमेंट है ये, लोग बोलते हैं। लेकिन आई एम वेरी स्पिरिचुअल, इस शब्द को समझने के लिए स्पिरिट सोल, स्पिरिट, इस चीज को समझना होगा। तो मेन स्पिरिचुअल साइंस में हमेशा कहते हैं विज्ञान है। डिवोशन इज नॉट जस्ट सेंटिमेंट, सेंटिमेंट भी अपने आप में विज्ञान है। फाइनली आई फील सो हैप्पी कि जिसको भावना कहते थे, भावना को भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने साइंस बना दिया है। साइकोलॉजी, यू नो, साइकेट्री सब्जेक्ट हो गए, ये सब पढ़ते हैं और लोग बनते हैं साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड ये सब अभी प्रोफेशन हो गए। तो भावना भी साइंस है, इमोशन भी साइंस है, सेंटिमेंट भी साइंस है। हर एक चीज विज्ञान के ऊपर ही बनी है, स्पिरिचुअल साइंस। ये कोई ऐसे वैसे नहीं आया। तो एनीवेज, तो हम लोग मेन सब्जेक्ट मैटर पे आए। भगवान ने क्या कहा? हे परंतप, हे गुणकेश, तुम भूल गए? तुम हमेशा से थे, हमेशा रहोगे। मैं भी हमेशा से था, हमेशा रहूंगा। ये सब भी हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? क्या कह रहे हैं भगवान? तो भगवान ये कह रहे हैं कि 13वें श्लोक में आए। भगवान ने 13वें श्लोक से शुरू किया है। क्या किया है कि कह रहे हैं कि देखो, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो, हम लोग इस शरीर के अंदर रहते हैं। हम छोटे थे तो हमारी साइज क्या थी? छोटे थे तो अब आप सोचेंगे छोटे थे मतलब हमारी मेमोरी कहाँ तक जाएगी? हमारी मेमोरी शायद जब हम फर्स्ट ग्रेड में थे या किंडरगार्टन में थे, उसके पहले की थोड़ी जा सकती है। लेकिन हम छोटे तो माँ के गर्भ में जब आए तब थे ना। तो हाउ टाइनी वेर वी, इन्फिनिटेसिमल, दिखाई भी नहीं देते थे।
है ना। लेकिन हम माँ के गर्भ में गए, फिर माँ के गर्भ से हमारे ऊपर एक कवरिंग चढ़ी थी, स्किन की, फ्लैश की। धीरे धीरे हमारे अंगों का डेवलपमेंट हुआ माँ के गर्भ के अंदर। तो जब हम घुसे माँ के गर्भ के अंदर, जब हम गए, प्रवेश किया हमने, इनफाइनेटिसिमल, नोबडी नोज व्हेन। माँ को भी थोड़े दिन के बाद पता चला कि हम उनके अंदर प्रवेश कर चुके। हाउ स्मॉल वेयर वी। सो दैट वाज अस एंड दैट इज अस। वही हम हैं जो हम माँ के घर में प्रवेश किए। फिर हमारे ऊपर ये कवरिंग आया, फिर ये कवरिंग फिर डेवलप होता गया, उसमें आँख आई, नाक आया, हाथ पैर मुंह सब, हार्ट बीट उसका बढ़ने लगा, हार्ट बीट सुनने लगी माँ। हम सोनोग्राफी होने लगा, तो आजकल हम लोग हार्ट बीट वगैरह भी सुन लेते हैं, देख भी लेते हैं। हम किक करने लगे पेट के अंदर। हम तो वो छोटे से घुसे हुए थे, वो कवरिंग जो है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ते हम बाहर आ गए। फिर बाहर आ गए, फिर ये बॉडी बढ़ती गई, छोटे बच्चे से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 10th ग्रेड, 12th ग्रेड, कॉलेज, छोटे से हम एडोलेसेंट, फिर यूथ, है ना। उसके बाद हम लोग काम धाम में लग गए, फिर मिडिल एज, फिर एज फिर नीचे चली जाती है, और फिर हम लोग ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज के बाद डेथ। बट ऑल दिस जर्नी, हर एक को क्या लगता है कि हम तो अभी वही हैं जो थे। कोई 30 साल वाले को पूछो, उसको लगेगा नहीं मैं तो अभी भी वही, अभी भी अगर अपने बचपन के फ्रेंड्स को मिलो तो आपको लगेगा आप यंग हो। कोई 50 के हो जाते हैं, उनको भी लगता है वो बहुत यंग है। कोई 60 के हो रहे हैं, उनको भी लगता है बहुत यंग है। It's a feeling that never goes away, that you are always young, and the moment you meet your people, वो यूथफुलनेस आ जाती है। भले शरीर जवाब देता है, शरीर थकता है, लेकिन इंटरनली we always feel young, we always feel childish, kiddish, isn't it? तो वो क्या, वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। पहले क्या कहा था, नानु शोचिता पंडितः, अब क्या एक वर्ड यूज कर रहे हैं, धीरस तत्र न मुह्यति, कि जैसे आत्मा शरीर के अंदर है, और शरीर बचपन से लेकर के जवानी में जाती है, जवानी के बाद बुढ़ापे में जाती है, बुढ़ापे के बाद वो खत्म हो जाती है, उसके बाद ये आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेती है। ये तो तुम जानते हो अर्जुन। तो धीरस तत्र न मुह्यति, तो धीर बनो। तो तुमको तो धीर जो होते हैं उनको पता है, उन्होंने देखा है इस चीज को, कितनी बार देखा है हमने, जानते। तो धीरस तत्र न मुह्यति, तो वो धीर जो होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं, जो सोबर है वो मोहित नहीं होते इन बातों से। आगे बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम पायनो नित्यस ताम तितिक्ष्व भारत। अब कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं। पहले बोलते हैं पंडित, मतलब तू ज्ञानी है तो ये मत सोच। दूसरा बोलते हैं तू धीर व्यक्ति है, तुझे ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, धीरता रख, धैर्य रख अपनी। उसके बाद कहते हैं तितिक्षु बन, हे तितिक्षु भारत। चौथे वर्ड में अर्जुन को ये सारे वर्ड्स दे रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हम सब के लिए भी हैं। ओके, इट्स नॉट फॉर अर्जुन, इट इज फॉर अस। हम भी देखते हैं डेथ, बट उस समय पे तितिक्षा रूप में देखना। इस साइंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। हु आर वी? हम दो चीज हैं, हम एक शरीर है और हम एक आत्मा है। ऐसे ही यदि हमारे सामने किसी की मृत्यु होती है, वो भी एक शरीर है, वो भी एक आत्मा है। और ये केवल शब्द में नहीं होता। एवरीबडी नोज, बचपन से हम पढ़ते आए, सबको बेस तो ये एवरीबडी नोज, हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, लेकिन रियली नोबडी नोज, रियली नोबडी नोज। मैं हमेशा ये चीज बताती हूँ, सिंस आई ग्रो अप इन अ फैमिली जहां पर ये सारी बातें होती थी, और मैं इतना ज्यादा इसी में रमी रहती थी कि मुझे हमेशा से ये फीलिंग थी कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। ये फीलिंग हमेशा से थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग माय हस्बैंड, जब हम लोग शादी के पहले हम लोग जाते थे कहीं, बात करते थे, तो मैं बड़े मस्ती में बोलती थी, अरे तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो आत्मा आत्मा है। तो मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आता था, तो बोलते थे, चिढ़ाते थे मुझे। एक्चुअली चिढ़ाते नहीं थे, जेन्युइनली बोलते थे, तो क्या कब से आत्मा आत्मा करती रहती है? अरे आत्मा तो मैंने रामसे की पिक्चर में देखी थी। रामसे एक डायरेक्टर थे हमारे टाइम पे, वो हॉरर मूवीज बनाते थे, तो उसमें आत्मा आती थी। तो मेरे को बोलता, हम दोनों जा रहे हैं घूमने फिरने, बैठे पार्क में, और मैं, तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ ज्ञान की बातें कर रही हूँ। बोलते थे आत्मा, अरे
मतलब हम भूत बन जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो हम राम से कैसे भूत बन जाएंगे? तो मुझे लगता था नहीं, भूत नहीं बनेंगे, हम आत्मा है, आत्मा, सभी लोग आत्मा है। मैं जब घर आई और पहली बार मैंने ऐसी बातें करी, मैंने कहा, तब मुझे जाके समझ में आया, अच्छा कॉमन आदमी को आत्मा क्या है समझ में नहीं आता। जो मेरे लिए इतना नेचुरल है, इनके समझ में नहीं आता। मुझसे मेरे हस्बैंड ने पूछा, बॉडी के अंदर किडनी है, लंग है, हार्ट है, लीवर है, पेंक्रियास है, वेयर इज द आत्मा, शो मी। सो टफ टू शो वेयर इज द आत्मा। एंड कितना भी आंसर दो, कॉमन आदमी को नहीं समझ में आता। लेकिन जब गीता खोलते हैं, पढ़ते हैं, इसकी बातों को समझते हैं, तो समझ में आ जाता है। तो उस समय तो मैं यंग थी, इतना समझा नहीं पाई। एज आई, जब गीता मेरा अच्छी होने लगी, तब धीरे धीरे समझ में आई और समझाई और मेडिटेट किया, उसको समझा, उसको जाना। शब्द नहीं था केवल आत्मा आत्मा आत्मा। आई नो, आत्मा की कोई थियोरी नहीं रह गई। आत्मा है, आत्मा क्या है, उसके गुण क्या है, ये समझ में आया। ये शरीर क्या है, ये शरीर किस चीज से बना है, ये समझ में आया। आत्मा किस चीज से बनी है, ये समझ में आया। हमारी गति क्या है, हम कहाँ जाने वाले, ये समझ में आया। आई कुड इजिली सी टू थिंग्स डिफरेंटली। वो गीता ने करके दिखाया। तो भगवान यहाँ पर उस मेन चीज को पकड़ रहे हैं। अभी हमारे स्पिरिचुअल साइंस का बेस ही ये है। आप लोग शब्द सुनते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। शब्दों को पकड़िए, हम बोलते हैं ना, बड़े 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 चीज बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। व्हाट इज द सेल्फ? फिर जब आप बुक खोलते हैं, अद्वैतवाद स्पेशली, सेल्फ विद द कैपिटल एस, फिर स्मॉल SELF, वो कई दिन तो ये लगे थे समझने में, कैपिटल SELF और स्मॉल SELF में क्या अंतर है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ, टू नो योर सेल्फ। हु आर यू? इफ यू आर दिस बॉडी, do you know about your body? And what is there in this body? How has it come? What is it made up of? क्या तुम जानते हो, अगर तुम ये देह हो, तो ये देह किस चीज की बनी है, ये देह है क्या, आया कहां से? और देह कहां से आया, देह के नाश होने के बाद क्या होता है, क्या तुम जानते हो इसको? अगर इसको जानते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन में कुछ चीज जानी है आपने। अपने आप को अध्यात्मवादी अगर कहते हो, हम स्पिरिचुअल हैं, तो क्या स्पिरिट सोल के बारे में जानते हो? अगर स्पिरिट सोल के बारे में जानते हो तो मैं समझूंगी स्पिरिचुअल हो। जानते हो यानी केवल थियोरेटिकल नहीं, अच्छे से समझ के उस सब्जेक्ट मैटर को, उसको अपने अंदर में मेडिटेट करके, कंटेम्पलेट करके, उस दो चीज को अच्छी तरह समझ जाओ। तुम अपने देह को समझ जाओ, तुम क्यों आए हो इसको समझ जाओ, तुम अपने एग्जिस्टेंस पर्पस को समझ जाओ, और इस देह के अंदर रहने वाले तुम कौन हो, स्पिरिट सोल, उसको समझ जाओ। ये स्पिरिट सोल कहां से आया है उसको समझ जाओ, स्पिरिट सोल का सोर्स क्या है उसको समझ जाओ। शरीर जब चली जाएगी तो उसके बाद कहां जाने वाली गति, उसको समझ जाओ। इतनी बातें आपको समझ गई तो आपने स्पिरिचुअल साइंस समझ लिया, एंड यू रियली आर स्पिरिचुअल पर्सन। समझ में आया? तो भगवान ने शुरू ही यहां से करी है। कहां से शुरू करी है? सोल से। स्पिरिट इंग्लिश में कहते हैं, स्पिरिट, स्पिरिट सोल। तो सोल से भगवान ने शुरू की, जिसको हम कहते हैं आत्मा। तो भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, तुम तितिक्षु बनो। तितिक्षु, तितिक्षु वो होता है, ही स्टडी माइंडेड, अप एंड डाउन नहीं होता। वो बोलता है, अरे मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, सुख दुख, यानी कि संसार में ये सुख और दुख ये केवल स्पर्श मात्र है। अभी अर्जुन दुखी हो रहा है ना, मृत्यु इतने लोगों की हो रही वाली है, तो दुख ही हो रहा है उसको। और वही लोग आपके साथ अच्छे से रहे तो खुश हो जाते हैं आप। हमारे मित्र जब मित्रों के साथ रहते हैं बड़ा खुशी होती है, बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। वही मित्र हमारे एनिमी बन जाए तो कितनी दुख होगी। एक आदमी इतना अच्छा होता है, सडनली वही विलन हो जाता है, क्यों? जो तितिक्षु होते हैं वो उसको धीरे धीरे देखने लगते हैं। तितिक्षु यानी वो दूर से देखते हैं, विटनेस बन करके, ये आदमी अभी तक अच्छा था, सडनली बिगड़ गया, क्यों?
गीता पढ़ने वाले फिर धीरे धीरे समझ जाते हैं, अरे अभी तभी तक वो सात्विक गुण में था, अभी रजोगुण में आया, अभी तमोगुण में आया, इसलिए ऐसा हो गया। जिस दिन इसका रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएगा उस दिन सात्विक हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया, ये साइंस जैसे देखा है, एक व्यक्ति को एनालाइज किया तो हमको समझ में आ जाता है। हम तितिक्षु हो जाते हैं, धीरे धीरे आपको डिटैच करने आ जाता है सब चीजों से, साइंटिफिकली, सेंटिमेंटली नहीं। सेंटिमेंट अटकेंगे तो कई बार नहीं, साइंटिफिकली यू विल बी एबल टू डिटैच। हर एक चीज को साइंस की जैसे देखें तो उसमें फिर कुछ रहेगा नहीं, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो यहां पर ये बोल रहे हैं कि देखो, सुख और दुख ये केवल मन की स्थिति है। जब मैं ये सारी ये बातें लिखी हैं तो प्रैक्टिस करते करते टाइम लगा था। मैं एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन में जाती थी, तो उन्होंने मेरे को एक बैठा दिया और बोला बैठना है और हिलना नहीं है बिल्कुल 1 घंटे। प्रैक्टिस तो थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है, दर्द होने लगता है घुटने में। तो दर्द होने लगा जब मुझे बहुत, तो मैं थोड़ा हिलना चाह रही थी, बट उन्होंने बोला था हिलना नहीं है, तो अंदर में तो दर्द हुए जा रहा है। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं उड़ गई। बाद में फिर क्लास के बाद मैंने फिर अपने टीचर को बोला, मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मुझे उठना पड़ा। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम जब आप बैठो तो वो दर्द कहाँ हो रहा था जरा उस पर नोटिस करो, उसको मेडिटेट करो। मैंने कहा अच्छा ये भी है। बोले दर्द कहाँ है? आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आप बोल रहे घुटने में दर्द हो रहा है। हाँ, घुटने में कहाँ दर्द हो रहा है? चमड़ी पे दर्द हो रहा है उसके? नहीं, पता नहीं। मसल में दर्द हो रहा है, उधर जो उसके ऊपर जो थिक फ्लैश है उसमें दर्द हो रहा है? हाँ, पता नहीं। दर्द तो हो रहा है उस एरिया में, लेकिन एग्जैक्टली टू पिन पॉइंट, अच्छा आपके बोन में दर्द हो रहा है? पता नहीं। बोन के एरिया में किसी और चीज में दर्द हो रहा है? पता नहीं। दर्द हो रहा है लेकिन कहाँ दर्द हो रहा है पता नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगली बार ऐसे प्रैक्टिस करूंगी। तो जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो दर्द को नोट करना शुरू किया, दर्द को नोट करना शुरू किया, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया वो पैर सो गया वहां पर, वो दर्द ही खत्म हो गया। होता ना नंब, तो हो गया ना, दर्द खत्म और ध्यान अच्छा लग गया। तो बाद में समझ में आया कि जिसको हम दर्द दर्द कह रहे थे, वो दर्द का स्थान वहां होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मन में जरूर था। एवरी टाइम मेडिटेशन में बैठे तो ये आ जाता था मन में, पहले आ जाता था दर्द होने वाला है, 1 घंटे के बाद दर्द होगा, और 1 घंटे का दर्द होना शुरू हो जाता था। तो दर्द का स्थान कहाँ है? मन के अंदर। उसी प्रकार से सुख का स्थान कहाँ है? मन के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन हो सकता है, उससे हमको तकलीफ हो रही है बहुत, लेकिन वही व्यक्ति किसी और के लिए बहुत बड़ा प्रिय हो सकता है। उसके बच्चे उसको इतना प्यार करेंगे, उसका पति, जो भी परिवार वाले हैं उसको इतना प्यार करते होंगे, उनके लिए वो बड़ा सुखद है, तुम्हारे लिए वो दुखद है। तो सुख और दुख की स्थिति कहां पर है? मन के अंदर। भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये केवल स्पर्श मात्र है। ठंडी आती है तो आपको लगता है ठंडी आ रही है, और आप ठंडी से, किसी को ठंड बहुत पसंद आती है, हाय ठंडी आ रही है, और किसी को ठंड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय मन की स्थिति है जिससे आप ये सुख और दुख अनुभव करते हैं। जो तितिक्षु हो जाते हैं वो इस बात पर गौर करने लगते हैं और तितिक्षावत होकर के, तितिक्षु होकर के इससे वो ऊपर उठ जाते हैं। तो तितिक्षु होने का जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया कि बैठ गई मैं, दर्द था घुटने में, तितिक्षु होकर के, विटनेस होकर के उस दर्द को देखा, उसको सहन किया, थोड़ी देर में वो दर्द मेरे शरीर से गायब हो गया। हाँ, जब चेतना आई वापस, ध्यान में आए, फिर दर्द शुरू हो गया। बट तितिक्षु होना, मैं केदारनाथ गई थी इस बार, तो केदारनाथ में एक संत थे, मेरे हस्बैंड खड़े थे लाइन में, हम लोग 3 लेयर ऑफ जैकेट में थे, और वो संत मद्रासी थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मद्रासी धोती पहनी थी और बिल्कुल बेयर चेस्टेड, और बैठ गए वो मंदिर के बाहर। ठंड इतनी थी मैं बता नहीं सकती हूँ, बैठ गए मंदिर के बाहर, समाधि में थे वो। मेरा मन किया मैं जाके, मैं संतों को देखती तो मैं जाकर के एक बार तो बात करती हूँ, मेरा मन किया जाऊं, लेकिन मैं वेट करती रही, वो निकलने को बाहर रेडी नहीं समाधि से। तो हमारे जाने का टाइम आ गया, चौपर पकड़ना था, तो हम निकल गए वहां से। अगले दिन किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा, एक संत केदारनाथ में मेडिटेटिंग। मैंने कहा अरे इनका तो दर्शन किया मैंने। फिर जिसने भेजा, फिर मैंने उनका मतलब पता लगाया मैंने उनके बारे में, वो संत जो मेरे वहां पर 1-2 पंडित पहचान में थे, उनसे उनको मैंने भेजा, मैंने कहा ये कौन है, जानते हैं आप? तो उन्होंने बताया यहाँ पर नीचे ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक आश्रम है, ये उनके व्यवस्थापक, वहां पर मेन गुरु मानती है यहीं पर।
यही है करके। तो आप समझिए मैं ये क्यों बता रही हूँ कि वो इतने तितिक्षु थे कि ठंड में भी वो बेयर चेस्टेड समाधि में चले गए, और हम लोग 3-3 लेयर में भी ठिठुर रहे। तो तितिक्षा हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उनकी स्ट्रांग हो गई। तो भगवान ये जो बता रहे हैं कि देखो ये जो मृत्यु होने वाली है, ये जो जिंदा रहने वाली है, जो तुम सोच रहे हो, तुम तितिक्षा में आ जाओ, जस्ट बी अ विटनेस, जस्ट वॉच इट एंड डोंट कम आउट। मतलब जो जो ट्रुथ है कि कोई मरने वाला नहीं है, इस ट्रुथ पर तुम ध्यान करो, उस सत्य के ऊपर तुम ध्यान करो कि कोई मरने वाला नहीं है। यहाँ वॉर होने वाला है, यहाँ लड़ाई होने वाली है, ये शरीर जाने वाले हैं, लेकिन ये शरीर जाने के बाद भी ये लोग फिर नया शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे तितिक्षु बन करके तुम युद्ध में जाओ। दुख बनाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे यहाँ डेथ होती है, इट्स अ वेरी कॉमन वे कि दुखी होना है, सब लोग को दुखी होना। अगर कोई दुखी नहीं होता तो लोग उसको बोलते हैं देखो इसको दुख नहीं हो रहा। हमारे यहाँ ऐसा एक बना दिया गया माहौल, रोना है, ये करना है। बट रियली में जो वाइज होता है, जो गीता के सार को समझता है, गीता को समझता है, वो दुख से बाहर निकल जाएगा, वो तितिक्षु बनेगा। ऐसा नहीं कि उस क्षण में दुख नहीं होता, रोना आएगा, लेकिन फिर वो उस सिचुएशन से थोड़ा दूर जाएगा, फिर मेडिटेट करेगा, फिर इन बातों पर, इन सत्यों पर मेडिटेट करेगा कि ये तो आत्मा है, शरीर तो जाना ही है एक दिन, आत्मा है, आत्मा या तो नई बॉडी लेगी या तो वेट करेगी, उसकी गति है। बट आत्मा पहले भी थी, आत्मा हमेशा अभी भी थी, इस रूप में आई थी, इस रूप में हमने रिश्ते बनाए थे। अगले जन्मों में फिर हम जाएंगे जहां पर भी प्रकृति ने हमारे लिए सोच के रखा है, विधि का विधान होगा, किसी न किसी शरीर को हमको दे देंगे, उनको भी कोई शरीर दे देंगे उनके डिजायर के हिसाब से, और फिर हमारी मुलाकात फिर होने लिखी होगी तो लिखेंगे, मिलेंगे। नहीं होने लिखी तो कोई बात नहीं, वेरी वेल, नाइस मीटिंग यू इन दिस लाइफ टाइम, गुड बिड यू गुड फेयरवेल। ऐसे तो हमको मुक्त होना सिखाती है गीता। गीता की जो साइंस है, शुरुआत होती है सोल से। चैप्टर 2 इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सांख्य योग कहते हैं इसको। सांख्य योग यानी एनालिटिकल वे टू योगा, एनालिसिस करके योग समझना। योग क्या होता है? योग होता है भगवान से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट मारते हैं ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शब्द नहीं है। मेडिटेट करो, इसको समझो, कंटेम्पलेट करो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वो चैप्टर, इसीलिए चैप्टर 2 शुरू ही आत्मा से होती है। सांख्य योग, एनालिटिकल साइंस, ठीक है। तो भगवान फिर बोलते हैं, देखो आगे 15वें में बोलते हैं कि यम ही व्यथत्यन्ते पुरुषम यम ही न व्यथत्यन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखम धीरम समर्तव्य कल्पते। कहते हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख से और दुख से व्यथित नहीं होता वही मुक्ति के योग्य है। समझ में आया ये शब्द, मुक्ति के योग्य। मोक्ष, मोक्ष के ऊपर कितनी बातें होती हैं, कितने धर्म निकल गए, मोक्ष, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण, कैवल्य पद, सब शब्द हैं, सब साइंस के, आई मीन स्पिरिचुअल साइंस के। उसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में दे दिया। जिसे ना ज्यादा सुख होता है, जो ना ज्यादा खुश होता है, जो ना ज्यादा दुखी होता है, वो मुक्ति के लिए एलिजिबल। क्वालिफिकेशन, मोक्ष पद की बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तितिक्षु, जो तितिक्षु हो जाएगा सबको एक जैसे देखेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मृत्यु हो गई आपके घर में, आपके बड़े प्रियजन की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने उसको एनालाइज किया, उस क्षण में दुख होगा, फिर आप वहां से बाहर निकले और एनालाइज किया, अरे जिसके जिसके प्रति मैं इतनी दुखी हो रही हूँ वो तो है ही, वो तो कहीं गए ही नहीं है, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं है। आपको मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आप उनको बाय बाय कर देते हैं। तो आप मुक्त हैं, लेकिन आप उनको दुखी हो रहे हैं उनके लिए,
हाय मिल जाते, हाय मिल जाते, हाय मिल जाते। ये तितिक्षा से हमको इस नेचर को बदलना होता है, ठीक है ना, इस नेचर को बदलना होता है कि दुखी हो जाते हैं आप, तो आप अपने आप को और बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं, बांधे जा रहे हैं। मुक्त होने के लिए इन दोनों स्टेट से अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। बिगिनिंग में नहीं आता, लेकिन गीता पढ़ते 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 कंटेम्पलेट करते 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 एक स्थिति ऐसी हो जाती है, न मरने का दुख, न जीने की खुशी। जो मिला भगवान की कृपा, जिनसे मिले भगवान की कृपा, सब आए अच्छे अच्छे, जो अच्छे मिले वो भी भगवान की कृपा, जो बुरे मिले वो भी भगवान की कृपा, हम भगवान के, भगवान हमारे, बस ऐसी स्थिति मन की हो जाती, निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्मोही हो जाते हैं, ये होती है। तो एलिजिबल फॉर लिबरेशन कौन? सुख दुखम सम दुख सुखम धीरम, ये शब्द दे दिया, सम दुख सुखम धीरम। जो धीर होते हैं, जो दुख और सुख में समभाव रखते हैं, वही मोक्ष के लिए अमृत तत्वाय कल्पते, वही मोक्ष के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑलराइट, अच्छा आगे फिर भगवान चलते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व अनयोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान ने इधर एक शब्द यूज किया, तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी लोग, तत्व को जो समझते हैं, तत्व यानी एसेंस, फाउंडेशन, बेस, जो तत्व को समझेंगे वो दो चीज जानते हैं। क्या? एक तो ये शरीर है जो आया है और एक दिन जाएगा, और दूसरा आत्मा है जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगी। समझ में आया? तो तत्वदर्शी दो चीज, एनालिस, अभी हम लोग साइंटिफिक वे में एनालाइज कर रहे हैं सब चीज को। ये एनालिसिस जो जिसको कर रहे हैं ना, वो कौन है? वो अपने आप के ऊपर अप्लाई करना है, या दूसरे पर भी अप्लाई करो, कोई बात नहीं, बट अंततः अपने ऊपर अप्लाई करना है। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं और मैं ये आत्मा हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम कहते हैं ना वैसे। तो मैं ये शरीर हूं, मैं ये आत्मा हूं, ये मेरी शरीर एक दिन ये पैदा हुई, जब माँ के गर्भ में आई, ये शरीर जब माँ के गर्भ में आया तब से पैदा हुआ, और ये शरीर एक दिन मर जाएगा, लेकिन मैं आत्मा स्वरूप में मरने वाली नहीं हूं, मैं अमर हूं। ये तत्वदर्शी देखते हैं। उसके बाद कहते हैं 17वें में, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययायस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। कहते हैं ये जो आत्मा है ये पूरे शरीर में व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है? चेतना रूप में। इस आत्मा का साइज क्या है? तो उसका उन्होंने श्लोक में ये दिया, जब इस 17वें का जब हमने तात्पर्य पढ़ा, आज आप लोग समझ लीजिए कि आपकी साइज क्या है। हमारी साइज ये कल्पितस्य, आपकी साइज क्या है? हाँ, आपकी साइज क्या है? स्पिरिट सोल। तो कह रहे हैं कि बालाग्र, मतलब ये बाल है, बाल दिख रहा है आपको? बाल ही नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ, ये बाल है। ये बाल को 10,000 टाइम्स डिवाइड करो, ये स्पिरिट सोल की साइज है। पहले तो बाल ही नहीं दिख रहा है, फिर बाल के टिप, उस टिप को 10,000 टाइम डिवाइड करो, वो स्पिरिट सोल की साइज है, इन्फिनिटेसिमल। मैंने जब ये श्लोक पढ़ा, मैंने कहा वाह इतनी छोटी, ये जब शरीर से निकल भी जाए तो कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ सके इसको। तो अपने गुरु जी को पूछा, बोल तो रहे सही बात है, माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ सकता, कुछ भी नहीं पकड़ सकता, तो हम माने कैसे कि ये है अंदर? आप बोल रहे तो मानना पड़ रहा है, लेकिन गिव मी नो, आई एम एक्सप्लेनिंग फर्दर। तो बोले अरे इसका ये जो तुम्हारे शरीर में है ना, ये बिल्कुल कॉन्शियसनेस के रूप में व्याप्त है सब जगह।
शरीर में आत्मा है, उसका प्रूफ है कि कॉन्शियस हो आप। और शरीर अगर आत्मा जब निकल जाती है तो कॉन्शियसनेस निकल जाती है और आप मृत हो जाते हो। तो आपके शरीर में आत्मा है, उसका प्रूफ है कॉन्शियसनेस। आपके शरीर में आत्मा नहीं है, उसका प्रूफ है कॉन्शियसनेस इज गॉन। तो शरीर जब मरता है आत्मा निकलती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या निकलती है? कॉन्शियसनेस निकल जाती है। तो हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। शरीर की भी साइंस आएगी आगे चल करके, 8th में, चैप्टर 8 में भगवान एकदम अच्छे से समझाएंगे उसको। तो शरीर जिन भी धातुओं से बना, पंच धातुओं से बना, वो शरीर मिटता है, लेकिन आत्मा जब निकलती है तो आत्मा उस कॉन्शियसनेस के साथ निकलती है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये आत्मा इस शरीर के अंदर, उसको पकड़ के किसने रखा हुआ है? पंचवायु, हम सांस लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्राण। तो बाहर सर्वत्र प्राण है। प्राण एनर्जी आती कहां से? सूर्य से। सूर्य आते हैं तो सब लोग जाग जाते हैं, सबको एनर्जी आ जाती है। सूर्यास्त होता है तो निद्रा आने लगती है, एनर्जी डाउन हो जाती है हमारी। तो इस आत्मा को जब चेतना अंदर गई, उसको जीवंत रखने के लिए, उसको शरीर में धारण करने के लिए पंचवायु प्राण, इसमें लिखा गया प्राण जो हम अंदर लेते हैं, अपान व्यान समान उदान, ये सब कुछ आता है। ये सब कुछ इसको पकड़ के रखी है इस बॉडी के अंदर वायु ने। और इस आत्मा का स्थान कहाँ है? इस आत्मा का स्थान आपके हृदय के अंदर है। हृदय धक 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 करता है, और वो हृदय ही मेन सेंटर है जहां से आर्टरीज, वेन्स, सारे ब्लड पंपिंग हृदय से होता है। तो आत्मा, आज आप लोग इतनी चीज समझ लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि स्पिरिट साइंस है ये, तो स्पिरिचुअल साइंस है, तो हमको कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी है। एक, तितिक्षु बनना है। दूसरा, ये उतार चढ़ाव जो जीवन में आते हैं उससे मोहित नहीं होना। तितिक्षु व्यक्ति वो होता है जो किसी उतार चढ़ाव से मोहित नहीं होता। लिखा उसमें सम दुख सुख, उसके लिए दुख और सुख सम है। और क्या क्वालिटी होती है उसके अंदर? वो धैर्यवान होता है, धीर होता है। तो ये क्वालिटीज हमको स्पिरिचुअली डेवलप करनी है, और इस बॉडी को और इस आत्मा को समझना है। हम दो चीज है, हम ये बॉडी है, बॉडी के अंदर एक सोल है। हमारी ये शरीर चली जाने वाली है, हम वैसे के वैसे रहेंगे। जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, पंच प्राणों ने, पंच वायु ने हमको संभाल करके रखा है। हम कहां पर छुपे हैं? हम हमारे हृदय के अंदर ही छुपे हैं। इतनी सी बात। जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, हृदय पंप करना बंद कर देगा, हम वहां से निकल जाएंगे। हमारी वो जगह अभी इस समय वही है, लेकिन हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब हम निकलेंगे तो हम अपनी कॉन्शियसनेस लेकर के निकलेंगे। तो आत्मा की बॉडी क्या है? कॉन्शियसनेस। और जो हमने कॉन्शियसनेस डेवलप करी है, उस हिसाब से हमें हमारी अगली बॉडी मिलेगी। यही साइंस। अभी के लिए इतना समझते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीक और ज्यादा समझेंगे इसके ऊपर। ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आई हैव 5 मिनट्स, नहीं तो आप लोग मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन है, ये आत्मा का जो बताया ना 5 उससे कवर्ड है, कैन यू एक्सप्लेन मोर? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, क्या है वो? हाँ, प्राण जो हम लोग सांस लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, ठीक है? और जब खाना वाना खाते हैं और बेल्च करते हैं तो उसको अपान कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से समान वायु है, व्यान वायु है, उदान वायु है। हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने के लिए एयर के बिना काम नहीं होता, ठीक है? जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए एयर चाहिए ना मुझे। मैं बात करते करते ब्लिंक करती हूँ, सब लोग ब्लिंक करते हैं हम लोग, तो ब्लिंक कैसे हो रहा है? एयर से हो रहा है ना। हम लोग उंगलियां चटकाते हैं, बोन्स के अंदर जाकर के एयर, वायु रहती है, तो वायु है। वैसे पेट के अंदर जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए वायु चाहिए होती है। हम खाना खाते हैं और जब बहुत ओवर खा लेते हैं तो वायु को मूव होने की जगह नहीं होती। पेट के अंदर डाइजेस्टिव फायर है
और उसको डाइजेस्ट करने के लिए वायु चाहिए। तो वो वायु के बिना डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो बीमारियां आएंगी, समझ में आया? तो एक ही वायु जो प्राण वायु है जिसको हम अंदर खींचते हैं, वो अलग अलग वायु बन करके, मतलब अलग अलग फंक्शन बन करके हमारी बॉडी को वो मेंटेन करती है। तो जॉइंट्स को चलने के लिए वायु है, उड़ान वायु है, पेट के अंदर के गैस मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वायु है, पूरे शरीर को की बॉडीली फंक्शंस करने के लिए वायु है एक ही वायु, प्राण वायु, विच डिवाइड्स इनटू दिस 5 थिंग्स। तो वो जो उन्होंने कहा है प्राण अपान व्यान समान उड़ान, ये सब हार्ट के अंदर है, प्राण वहां से शुरू होता है, लेकिन ये वायु के रूप में जाकर के बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करती है। ये अष्टांग योग जब आएगा चैप्टर 6, मैं इसमें और ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, जब चैप्टर 6 आएगा ना तब हम लोग उसको और ज्यादा डीपली समझेंगे। तो अभी के लिए बेस में ये समझना, जो हम प्राणवायु लेते हैं वो प्राणवायु अलग अलग वायु में बदलती है और जाकर के बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करती है। अगर ये प्राणवायु किसी की खराब हो गई तो बॉडीली फंक्शंस मेंटेन नहीं होंगे, बॉडीली फंक्शंस मेंटेन नहीं होंगे, तरह तरह की बीमारियां आएंगी और वही बीमारी हमको, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बेस समझ गया? या थैंक यू। और कुछ किसी को? वो चलिए हठ फिर। योगा हाँ का क्या लिखा था लास्ट में दीदी, जस्ट आफ्टर दैट पैराग्राफ, राइट? हठ योगा का प्रयोजन। हाँ हाँ, हठ वो योग, क्या वही बोल रही हो। हठ योग जो होता है, अष्टांग योग है हमारे यहाँ, 2 योग है, 2 मेन ही योग होते हैं, एक होता है अष्टांग योग और ये जो भक्ति योग। अष्टांग योग में 8 स्टेप होते हैं और भक्ति योग में 9। तो अष्टांग योग में जब जब हम लोग योग करने जाते हैं तो यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये ऐसे चलता है, ठीक है ना? तो जब ये चैप्टर से अगेन आई एम ट्राइंग टू से, जब चैप्टर 6 में जाएंगे ना और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये तो यहाँ पर खाली उन्होंने पॉइंटर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 6 में पूरे चैप्टर को भगवान ने अच्छे से समझाया है। तो यम नियम आसन ध्यान धारणा, ये अष्टांग योग का पद्धति है, उसी में ही हठ योग आता है। तो हठ योग में क्या होता है, आप हठात इस बॉडी के फंक्शंस को आप रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आसन करना है हठ योग में। हठ योग और अष्टांग योग सिमिलर ही है। अष्टांग योग के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं जगह जगह पे। राजयोग आप लोग पढ़ते हैं, वो भी अष्टांग योग का ही पार्ट है। तो उसमें यम करना, यम मीन्स कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, आपका माइंड, कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ प्राणा। तो यम, प्राणायाम वर्ड आता है ना, प्राणायाम, हम प्राणायाम बोलते हैं उसको, बट द वर्ड इज प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणों को जो कंट्रोल कर सके, प्राण की वायु को जो कंट्रोल कर सके, इंटरनल वायु को हम जो कंट्रोल कर सके, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो हठ योग का क्या होता है उसके अंदर, कि आप अपने शरीर को ऐसे रखते हैं खान पान के द्वारा, अपने नियम के द्वारा। तो पहला स्टेप होता है यम, सेकंड स्टेप होता है नियम, थर्ड स्टेप होता है आसन। यम नियम आसन, ये तीनों परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद चौथा स्टेप होता है प्राणायाम। तो ये करने के बाद, आसन करने के बाद, योगासन करने के बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के अलग अलग विधियां हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब कॉमन प्राणायाम के टेक्निक्स हैं। और भी अलग अलग प्राणायाम के टेक्निक्स है। तो जो भी जिसने अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग चीज सिखाते हैं, क्रिया योग सीखोगे तो उसमें इंटरनल प्राणायाम की टेक्निक सिखाई गई है। तो उस प्राण को कंट्रोल में करना और उस कंट्रोल करके बहुत देर तक उस स्थिति में रहना, समाधि की स्थिति में रहना, उसको कहते हैं हठ योग का वो एक पार्ट है। तो जो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं 8-8 घंटा वी कैन कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल चलता है बॉडी के अंदर। 8-8 घंटा समाधि में रह सकते हैं, 3-3 दिन समाधि में रह सकते हैं, जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर प्राणा। अब पूछ ही लिया तो मैं बताती हूँ। जैसे योगानंद जी की बुक पढ़ी है तो महावतार बाबा जी 2000 साल से जिंदा है। तो कैसे जिंदा है, ये प्रश्न आना चाहिए, जिंदा कैसे है? प्राण को उन्होंने ऐसे कंट्रोल करके रखा है हठ योग के माध्यम, क्रिया योग के माध्यम से। देवरा बाबा की कल मैंने मेंशन की 200-250 साल जिंदा थे,
इंदिरा गांधी के टाइम थे, मोतीलाल नेहरू के टाइम थे, मम्मी के माता जी के गांव से है। तो कैसे कर दिया उन्होंने, प्राणायाम और उनका जो हठ योग, ये परफेक्ट था। तो ये एक पार्ट मैंने तुमको सिखाया प्राणायाम का। लेकिन जब हम लोग कुंभ मेला में जाते हैं तो वहां पर है, बच्चे से उनको साधु बना दिया जाता है और उनको हाथ ऊपर रख करके 12 साल तक वो लोग ऐसे हाथ रख करके खड़ा बाबा ऐसे सब, उनकी पूरा अखाड़ा है ये। वो लोग हट में आकर के कि मेरा ध्यान हटे नहीं, तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर भगवान है ऐसे करके। अच्छा, देयर इज अनदर सेक्ट, वो क्या करते हैं, वो खड़े ही रहते, खड़ा बाबा। तो वो लोग मतलब आप कुंभ मेला में जाओ, चाहे कामाख्या के अम्बुबासी मेला में जाते हैं, तो वहां आते हैं लोग, तो वो लोग 12-12 साल ऐसे खड़े रहते हैं। दे डोंट इवन स्लीप, दे डोंट इवन लाई डाउन। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना वो नीचे आए ही नहीं, हम सोए ही नहीं, हम हमेशा जागे रहे। वो पेन बेयर करने से क्या होता है, उनका माइंड उस साधना से हटता नहीं है। धीरे धीरे वो पेन के बियॉन्ड हो जाते हैं, तितिक्षु जिसको कहते हैं ना, वो लोग फिजिकली अपने बॉडी को ऐसा ट्रेन करते हैं कि इससे वो बियॉन्ड हो जाए। ये तो ये हठ योग का मार्ग है, ये सब हठ योग। फिर हम लोग ने देखे खिले वाले लोग, खिले वाले बाबा, वो सोए रहते हैं, वो सब हठ योग का मार्ग है। जबरदस्ती इस बॉडी को इतना ट्रेन कर दो, इसको पेन के बियॉन्ड ले जाओ, और उस चीज से जो चीज आप अचीव करना चाहते हो इस बॉडी के थ्रू, प्रतीक्षा बोलो, धैर्य बोलो, आत्म साक्षात्कार बोलो, वो हठ से उसको प्राप्त कर लेना, वो है हठ योग। तो ये अष्टांग मैं योग के एक बात पूछूं पाठ क्या? में आता है। बोले ना, थोड़ा टाइम हो तो एक बात। हाँ, यू बोलो, मेंशन पूछो। देवराहा बाबा, यू मेंशन ना, तो वैसे हाँ। महावतार बाबा जी का बोलते हैं ना कि ही स्टिल देयर, उसके बारे में कभी बताना, मतलब नॉट टुडे। हाँ आई एम हाँ, महात्मा बाबा जी स्टिल देयर। तो कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, वही मैं बता रही हूँ कि क्रिया योग में मेन चीज ये है कि प्राणायाम, आपको एक सेट नंबर ऑफ सांस दी गई है, सबको, हम सबको सेट नंबर ऑफ सांसें दी गई है। उस सांस को यदि आपको प्रोलॉन्ग करना आ गया तो आप अपनी उम्र को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मतलब उसको बचा तो के रखना है। हाँ, उस सांस को आपने भोगों में लगा दिया, तो आपकी आपकी उम्र चली गई। हर व्यक्ति को 100 साल तो दिया था, लेकिन हमने भोगों में अपने सांसों को व्यय कर दिया, एक्सपेंस कर दिया उसका। लेकिन जब योग प्राणायाम में आते हैं तो प्रॉपरली अगर हम अपने सांस को कंट्रोल कर सके तो वो टेक्निक के हिसाब से आप अपने उम्र को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जितनी देर आप समाधि में रहते हैं उतनी देर आप जीवंत रहते हैं, आपको सांस की जरूरत नहीं होती है, आप नेचुरल जो एनर्जी है उससे आप जीते हैं समाधि पर में। अपन फिर कुछ तो योगी देखते हैं जैसे विवेकानंद, वो ज्यादा साल हाँ, नहीं जिए, फिर उसके हाँ, तो पीछे क्या कारण? उन्होंने चूज किया था उस मार्ग को। जैसे विवेकानंद जैसे जो योगी आते हैं ना, दे आर एनलाइटेंड योगीज, दे हैव कम ओनली टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। वो ज्यादा लंबा भी नहीं जिएंगे, दे हैड टू गिव देयर बॉडी एंड दे वांटेड टू गो, बट सम ऑफ द योगीज हैव चोजन टू लिव, टू गाइड। सो महावतार बाबा जी अभी भी हैं, शरीर में है। यस यस यस। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो महावतार बाबा जी प्रकट हुए योगानंद जी के सामने। एक बार तो योगानंद जी अपने मित्रों के साथ थे और मित्र लोग चिढ़ाने लगे कि तू क्या होता है ना कि कहाँ है, बता, प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट किए और महावतार बाबा जी ऐसे प्रकट नहीं होते, लेकिन उस दिन वो प्रकट हो गए। और फिर बाद में डांटा योगानंद जी को कि कोई जादूगरी दिखाना है क्या तुझे? मैं आज आ गया तेरे लिए। हाँ, मुझे क्यों बुलाया? आज आ गया, लेकिन आगे से नहीं, आगे से ऐसे मत करना। जैसे लाहड़ी महाशय का भी पढ़ा था मैंने, लाहड़ी महाशय। हाँ, यस, लाहड़ी महाशय प्रकट हो गए, युक्तेश्वर जी प्रकट हुए। आप योगानंद जी की बुक में सबका मेंशन है। तो ये लोग अपनी बॉडी को एट विल डिकम्पोज कर सकते थे, एट विल बना सकते थे। मेरे फादर एक विशुद्धानंद जी नाम के गुरु थे बनारस में, पापा जाते थे उनको मिलने को, तो पापा बताते थे कि वो नाभि से रगड़ते थे और उसमें से एक फूल, कोई भी फूल पैदा कर देते थे नाभि रगड़ के। तो कैसे करते थे? तो उनको सूर्य विज्ञान पता था कि सब कुछ सूर्य की किरणें ही सब कुछ बदल रही हैं, तो सूर्य की किरणों से कैसे वो प्रकट करते थे वही जाने। तो ऐसे से साइंसेस हैं अभी भी जो किसी किसी को पता है, लेकिन नॉर्मल आदमी अगर इंटरेस्ट होगा, कोई ढूंढेगा तो शायद ऐसा गुरु मिले जो बता दे। मॉडर्न वर्ल्ड में वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लोगों को साधुओं पर, संतों पर श्रद्धा कम हो गई। वो आएंगे भी तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्मिता, I really want to honor you as guru। और जो मुझे एकदम अब समझ में आने लगा है कि need to pick one। जैसे एक कोई श्रद्धा स्थान हो
जैसे तमाम सारे देवी देवता, जैसे मेरा ऑल्टर मैंने दिखाया था, एक आध बार पिक्चर दिखाई थी, बहुत सारे देव भगवान हाँ, रखे हैं। अब हाँ, धीरे धीरे कृष्ण के प्रति वो एक हो रहा है कि बस एक ही काफी है, यू डोंट बस नीड सेवरल वो। तो रियली आई रियली वांट टू गिव माय ग्रेटिट्यूड टू यू। आई डोंट नो, एक समटाइम्स वर्ड्स फॉल फ्लैट, मतलब यू आर कोई नॉट बात एबल टू नहीं। एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली, जो अंदर की भावनाएं हैं, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी ऐसे अपने गुरुओं को देख करके लगता है। बट एनीवेज, आप सही सोच रहे हैं। एको बोलते हैं ना, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव। तो बिल्कुल सही कभी सोच रहे कभी हैं, मन बिल्कुल आया राम बिना रक्षा संशय कर है। ली, हनुमान चालीसा कर ली, कभी देवी वो कर लिया, बहुत ऐसा कुछ कंफ्यूजन चलता रहता था, बट थैंक यू सो अच्छा, मच। अच्छा, चले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक ही जगह आ जाओ, एकदम सब कुछ कंफ्यूजन के बिना, बिना डर के सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चले, ऑल राइट। और बाकी लोगों को जिन पे जिसकी श्रद्धा है, बाकी लोग जो सुन रहे हैं, अपनी श्रद्धा को वैसे ही कंटिन्यू करना। ये नहीं है कि देयर इज नो कि अरे इनको नीता जी को तो आ गया, हमको नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है, वैसी अपनी श्रद्धा को कंटिन्यू करना। धीरे 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 जाकर के श्रद्धा चेंज होती है, और फिर आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब यही है, इसके बियॉन्ड जाना नहीं। सो एवरीबडी डू वॉट एवर यू आर डूइंग विथ full faith, and Krishna your guru, Krishna your friend will guide you to the right direction. ठीक है ना, चलिए, ऑल राइट, हरि बोल एवरीबडी।